हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, दोनों में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भर्ती आई है ना, वो ऑल इंडिया वैकेंसी है। मैं आपको ऑल इंडिया वैकेंसी के बारे में बताना चाह रही हूँ, जिसमें मतलब होता नहीं है कि सबका ड्रीम होता है कि मुझे इस तरह की जॉब मिले। और खासकर उन फीमेल्स का ज़्यादातर होता है जो एक रूरल एरिया में है, जिन्हें लगता है कि वो कहीं अगर आउट मतलब बाहर नहीं जा सकती, अपने सिटी को छोड़ के नहीं जा सकती हैं, यहाँ तक कि अपने उसी गांव में रहकर जॉब करना चाहती हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका आ चुका है और उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी, क्या कुछ कैसे रहने वाला है। बट हाँ, आपका एक बिलीव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मतलब किसी चीज़ पे बिलीव करके अगर उसको देखेंगे तो आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते हैं। बट अगर आप उसको निगेटिव वे में लेके देखेंगे कि ये चीज़ें फेक हैं, गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि जो वैकेंसी सरकारी रिजल्ट पे नहीं आती है उसके बारे में जानना समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और किसी साइट के थ्रू जाके किसी चीज़ को पाना मतलब लगता है कि शायद ये चीज़ें फेक ही निकल जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जो वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ ये टोटली रियल है, पूरी तरह से रियल है। और बहुत सारे स्टेट में, क्योंकि ये वैकेंसी स्टेट वाइज है, तो बहुत सारे स्टेट में इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट भी हो गया है और बहुत सारे स्टेट में तो हो भी चुका है, यानी कि उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। तो थोड़ा सा शायद मैं लेट हो चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टेट में बचा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे अभी फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है, क्योंकि आप हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ना हो, बट आप जिनको शेयर करें उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और पॉजिटिव कमेंट करिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आपका डाउट है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका कुछ और बात है तो आप उसको बोल सकते हैं, बट निगेटिविटी यहाँ मत फैलाइएगा, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो के वीडियो बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई वीडियो अगर आपके पास आउट करूँ तो उसका कहीं ना कुछ लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सब कुछ इसमें बताने वाली हूँ ए टू जेड, तो आप एकदम क्लियर होके एकदम मतलब फ्रेश माइंड से एकदम अच्छे से ये वीडियो को वॉच करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसी है आंगनवाड़ी की। जी हाँ, आंगनवाड़ी की, आपने सही सुना, आंगनवाड़ी की वैकेंसी है। और आंगनवाड़ी को कौन नहीं जानता? मेरे ख्याल से आंगनवाड़ी जो शब्द है वो लगभग सभी लोग उससे परिचित होंगे, और उसमें क्या काम होता है ये भी मोस्टली लोगों को पता होगा। बट फिर अगर नहीं पता है आपको तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आंगनवाड़ी की भर्ती है इसमें तरह तरह की पोस्ट आई हैं, जैसे सुपरवाइजर की, सहायिका की, और कुछ जैसे कि कह सकते हैं कि जो केस वगैरह होते हैं उनसे, या फिर थोड़ा सा इसमें कुछ डाउन की पोस्ट भी आई है। मतलब कई सारी इसमें पोस्ट आई हैं। और इसमें आपको क्या करना है कि आपके जो भी गांव का जो स्कूल है या फिर कोई ऐसा सरकारी केंद्र है जहां पे आपको काम करना पड़ेगा, वहां पे आपका कार्य होगा। ठीक है, इसमें आपका काम बहुत ही आसान होता है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको 3-5 नहीं करना होता है। आपको जो भी गवर्नमेंट की कुछ योजना आती है बच्चों तक पहुंचाने के लिए, या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ पेपर्स के भी काम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के, तो वही सब आपको देखना रहता है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं अगर जो डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान पोस्ट होती है, खास करके महिलाओं के लिए। और इसमें क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगते, क्योंकि क्वालिफिकेशन बस इतना मांगते हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ एजुकेशन है कि नहीं, आप अगर कहीं कुछ लिखा है तो उसको केयरफुली पढ़ सकती हैं कि नहीं, आपको साइन करना आता है कि नहीं। तो इस तरह से इसकी क्वालिफिकेशन बहुत बेसिक सी क्वालिफिकेशन इसमें मांगते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी किस किस स्टेट में आई हुई है। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एमपी, चंडीगढ़, केरला, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, और एक और है वैकेंसी सिक्किम। मतलब ये यहाँ यहाँ पे ये वैकेंसी आई है। मोस्टली लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये वैकेंसी उनके स्टेट में है, क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड लोग के ज़्यादा देखते हैं मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस वो पब्लिक थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो ये
समझ गए होंगे कि उनके स्टेट में ये वैकेंसी आई हुई है। तो मैं वैकेंसी में आगे प्रोसेस बताने से पहले मैं बता दूं कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो यूपी में 2540 वैकेंसी, एमपी में 2245, राजस्थान में 3584, हरियाणा में 1500, पंजाब में 1905 और चंडीगढ़ में 558। तो कुछ ऐसी है जो वैकेंसी ये आई हुई है। और अगर इसमें मैं बात करूं कि कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं, तो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की आई है, यानी कि थोड़ा सा हेड जो कह सकते हैं कि उसमें जो हेड रहेंगे सुपरवाइजर, उनकी एक वैकेंसी आई है। 18,681 पोस्ट है। आंगनवाड़ी हेल्पर की 15,280 पोस्ट है। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की 8,428 पोस्ट है। परियोजना अधिकारी की 3,285 और ओपीडी की 1,208 पद है। ठीक है, सब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफी अच्छी संख्या में पोस्ट आई हुई हैं, काफी अच्छी संख्या में। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है, उनके लिए क्वालिफिकेशन केवल 5वीं पास होना चाहिए। आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 10वीं पास और सुपरवाइजर के लिए 12th पास। यानी कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं फीमेल की, वो भी आपकी बहुत ही ज़्यादा कम मांगी गई हैं। मोस्टली लोग, मैं कह सकती हूँ कि आजकल तो कौन है जो हाई स्कूल या इंटर नहीं किया होगा, सभी करते हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि सब बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेते हैं। बट इन सारी वैकेंसियों के लिए सब कोई एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और अपने गांव में जैसे हमारी जो रूरल एरिया है, उसमें बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं, मैं खुद देखती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि जो आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफिकेशन जिनके पास है और वो कहीं ना कहीं वर्क करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन ना पाने के कारण वो कहीं बाहर जॉब नहीं पा सकते या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते। और जो इस तरह की वैकेंसियां आती हैं जब, तो उन्हें इसका पता ही नहीं चलता कि हाँ ऐसी वैकेंसियां आई हुई हैं। तो ये अब मैंने आपको इसका थोड़ा सा दे दिया। अब आगे अगर बात करें कि इसमें आपका क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो देखिए इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रिटन टेस्ट रहेगा, इंटरव्यू रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू मीन्स कह सकते हैं कि कुछ आपकी स्किल्स देखी जाएंगी। जैसे कुछ ऐसी पोस्ट है इसमें जिसमें आपका देखा जाएगा कि आपने साल 2 साल आपको कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो है वो सुपरवाइजर के लिए हो सकता है कि वो साक्षात्कार आपसे करें आपकी पर्सनैलिटी देखने के लिए। और रिटन टेस्ट जो रहेगा वो बहुत बेसिक सा रहेगा, बहुत कॉमन रहेगा, कुछ भी उसमें नहीं रहने वाला है, कुछ हाई फाई नहीं आने वाला है, बहुत कॉमन चीज़ें आएंगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका इसलिए होगा कि आप जिस स्टेट के हैं या फिर आप जहाँ से अपने ज़िले से, जिस ज़िले से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपका निवास स्थान है या नहीं, ये इसलिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी जो होती है वो मेन इंपॉर्टेंट होती है, ये सबको पता है, मुझे भी पता है। तो आंगनवाड़ी जो वर्कर है उनकी सैलरी की मैं बात करूं, तो देखिए इसमें जो लिख के आ रहा है कि सुपरवाइजर की सैलरी 25,200 से स्टार्टिंग है और हेल्पर की 20,000 से, आंगनवाड़ी वर्कर की 18,500 से। तो देखिए जैसे मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं आपको, तो इसमें 25,200 लिखा है, बट 25,200 स्टार्टिंग नहीं होती है, थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि मैं एक लोग को जानती हूँ वो सुपरवाइजर है और उनकी सैलरी लगभग बहुत दिन बाद जाके, मतलब बढ़ते बढ़ते 25,000 हुई है 2-4 साल बाद। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कमी रहती है सैलरी इसमें, और आप इसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि सब में थोड़ा थोड़ा आप आंगनवाड़ी वर्कर में भी 10,000 समथिंग सैलरी उसमें रहती है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसी पोस्ट आई हैं जिनमें मेल के लिए भी है। ठीक है, जब आप नोटिफिकेशन ओपन करके देखेंगे, जब आ जाएगी, तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए भी है। तो वो आपको उसी टाइम पता चलेगी कि कौन सी ऐसी पोस्ट आती है जिसमें मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करूं कि ये लास्ट डेट इसकी कब है, तो देखिए इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इसका फॉर्म, बहुत सारे स्टेट में इसका अप्लाई हो रहा है। कुछ जगह पे जहाँ पे अभी आने वाला है, तो देखिए कहाँ आने वाला है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, और कहाँ पे इसका एप्लीकेशन चल रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कॉमेंट में लिंक भी पिन करूंगी जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो है लास्ट डेट वो 10 फरवरी है। 10 फरवरी को फाइनली ये फॉर्म जो है फिल होना बंद हो जाएगा। फिर आपकी जो मेरिट बनेगी वो है लास्ट वीक ऑफ मार्च, यानी मार्च में आपकी कुछ मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें आपका
देखा जाएगा कि आप सिलेक्शन होता है कि नहीं। और एक चीज़ मैंने इसमें मिस कर दिया कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो सारे पोस्ट के लिए नहीं होगा, कुछ ऐसी जो जैसे जो थोड़ा सा बड़ी पोस्ट है उसके लिए आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, बाकी सारे पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कितनी पोस्ट आई हैं टोटल। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कुछ बचा होगा बताने के लिए, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर कुछ छूट जाता है तो आप बताइएगा कि मतलब एज, जैसे आप पूछेंगे कि एज क्या है, तो अगर आप 18 से 40 में हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके लिए ये फॉर्म होने वाला है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ पे इसका फॉर्म अभी आने वाला है, तो राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में, झारखंड में इसका फॉर्म अभी आने वाला है। वहाँ की वेबसाइट अभी ओपन नहीं हुई है, वहाँ के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, और बाकी सारे राज्यों में इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। तो मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूँगी जहाँ से आप जाके विजिट करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।